हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक प्रॉब्लम ऑफ द डे शॉर्टेस्ट एक्स वाई डिस्टेंस इन ग्रिड का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक n क्रॉस m साइज का मैट्रिक्स कैरेक्टर का गिवन होगा, जिसमें 3 डिफरेंट कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन होंगे O, X और Y, और आपको दो कैरेक्टर x और y के बीच में मिनिमम मैनहट्टन डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस ये होता है कि किसी भी पोजीशन पर i, j पे मान लीजिए आपका x कैरेक्टर है और i1, j1 पर आपको y कैरेक्टर है, तो i1 माइनस i का मॉड और प्लस j1 माइनस j का मॉड यदि आप लीजिएगा और इस दोनों का एडिशन ही आपका मैनहट्टन डिस्टेंस होगा, ये दोनों कैरेक्टर के बीच में। और इसे ही आपको जो मिनिमम इस ग्रिड में अवेलेबल होगा वो आपको एज ए आंसर रिटर्न कर। जैसे इस बात को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये y कैरेक्टर और ये x कैरेक्टर, इसको यदि इंडेक्सिंग प्रोवाइड करें तो 0 1 2 3 और 0 1 2 3 x कैरेक्टर का इंडेक्सिंग होगा 2, 1 और y कैरेक्टर का इंडेक्सिंग होगा यहाँ पर 3, 1। अब इसके मैनहट्टन डिस्टेंस को देखें तो 3 माइनस 2 का मॉड प्लस 1 माइनस 1 का मॉड जो कि 1 हो गया, इसीलिए यहाँ पर 1 आउटपुट किया गया है। और यहाँ पर आप किसी भी दूसरे कैरेक्टर जैसे इस y को इस x से डिस्टेंस फाइंड करें या फिर इस y को इस x से डिस्टेंस फाइंड करें तो ये आपको 1 से ज्यादा होगा। सिर्फ इसके और इसके केस में आपको 1 डिस्टेंस मिलेंगे। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 को आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास ग्रिड 3 क्रॉस 3 साइज का गिवन है और इसमें यदि आप इस दोनों कैरेक्टर को कंसिडर करें और इसके बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करें तो देख सकते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस x का इंडेक्सिंग 0, 1 है और y का इंडेक्सिंग 1, 2 है, और इस दोनों का डिस्टेंस निकाले तो 1 प्लस 2 माइनस 1 1 होगा और इसका एडिशन 2 हो गया तो 2 इसलिए यहाँ पर आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर n और m का मैक्सिमम रेंज 10 टू पावर 3 हो सकता है और इस प्रॉब्लम को आपको बिग ऑफ n क्रॉस m टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ n क्रॉस m एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। और आपको ये गिवन है कि ग्रिड में कम से कम एक x और एक y जरूर एग्जिस्ट करेगा, तभी आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे मिनिमम एक्स वाई के बीच में। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक समझना चाहें तो यदि आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लॉजिक जानते हैं तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमारा क्या होता है, दो नोड के बीच में मिनिमम कितने अमाउंट के मनी रिक्वायरमेंट होंगे उसे ही एज ए आंसर आपको आउटपुट करना होता है। और ये काम आप प्रिम्स एल्गोरिथम से करते हैं जिसमें आप प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं और हर एक टाइम जैसे किसी भी नोड से आपको चलना होता है, मान लीजिए इस नोड से स्टार्ट करते हैं तो इसके सारे नेबर पे आप जाइएगा और जिसमें मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट होगा फिर उससे आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस केस में आपको मिनिमम इस रूट में मिलेगा तो इसके नेबर में जाइएगा, फिर आगे जब इंक्रीज कीजिएगा तो इसके नेबर सारे होंगे उसमें भी आप जाइएगा। जब इसके आगे बढ़िएगा तो मान लीजिए इस केस में इस नोड पर गए तो इस पे जितने भी जाने का रास्ता होगा इतना अमाउंट मनी और इतना अमाउंट का मनी इस पोजीशन पर आने में लगेगा। सिमिलरली इतना अमाउंट का मनी प्लस इतना अमाउंट का मनी इस पोजीशन पर आने में लगेगा। तो अब आपके पास ऐसा कौन कौन सा रास्ता है, तो एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है और ये भी आपके पास रास्ता है। अब इन सारे में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो रहा है फिर उसके नेबर में आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो ये आपका प्रिम्स एल्गोरिथम हुआ है। हर एक टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे मिनिमम
अमाउंट किस पाथ में हमें रिक्वायरमेंट हो रही है, उसके लिए हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपके पास सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है ये तो हमें पता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में यदि हम सोर्स की जगह पर जितने भी एक्स कैरेक्टर होंगे ग्रिड में गिवन, उसको अपने प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लेंगे और उसको हम जो जिस इंडेक्स पर वो है उसका इंडेक्सिंग हम स्टोर करेंगे और उससे कितना हमें अमाउंट लगेगा आगे बढ़ने में। यहाँ पर अमाउंट का मतलब मैनहट्टन डिस्टेंस कितना है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस इनिशियली 0 हम मान लेंगे और हम बीएफएस सिंपली रन करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आइए हम इस कोड से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ शॉर्टेस्ट एक्स वाई डिस्ट फंक्शन है, इसमें सबसे पहले हम एक प्रायोरिटी क्यू जो कि एरे टाइप का हमने इनिशियलाइज किया है और ये एरे जो होगा वो 3 लेंथ का होगा, जिसमें पहला आई जे और डी रिप्रेजेंट करेगा। आई हमारा ग्रिड का आईएथ इंडेक्स, जे हमारा जेएथ इंडेक्स और डी हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस उस पोजीशन तक आने में कितना मिला है। उसके लिए हम सिंपली एक फॉर लूप इस ग्रिड के ऊपर रन करेंगे और उसके अंदर फिर एक फॉर लूप रन करेंगे जिससे हर एक ग्रिड को ट्रैवर्स करेंगे। और यदि हमारे पास ग्रिड ऑफ आई कोमा जे पर एक्स कैरेक्टर मिल गया तो सिंपली हम पी क्यू में ये प्रायोरिटी क्यू में ऑफर कर देंगे एक नया एरे बना करके जिसमें आई जे इंडेक्सिंग हो गया गिवन ग्रिड का और मैनहट्टन डिस्टेंस 0 इनिशियली होगा तो 0 डाल दिए हैं डिस्टेंस की जगह पर। और ये प्रायोरिटी क्यू में जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट आप देख सकते हैं सेकेंड इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, मतलब मिनिमम हीप के तरह ये वर्क करेगा जो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्टिंग कर देगा। और फिर हम सिंपली एक विजिट नाम का 2 डायमेंशनल बाइट टाइप का n क्रॉस m साइज का एरे डिक्लेयर करेंगे जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि जब हम बीएफएस रन करेंगे तो उस टाइम जिस जिस ग्रिड पर हम पहले से विजिट कर चुके हैं फिर बार बार रिपीटेशन ना हो। और सिंपली अब हम एक व्हाइल लूप रन करेंगे तब तक जब तक हमारे पास पी क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 रहेगा। और इस लूप के अंदर आते ही हम पी क्यू डॉट पोल करेंगे, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस इस प्रायोरिटी क्यू में अवेलेबल होगा सबसे, और ये एरे के फॉर्म में होगा और जिसका आई और जे वैल्यू मतलब इंडेक्स क्या होगा तो p ऑफ 0 में आई होगा और जे हमारा p ऑफ 1 में होगा। अब फिर हमें देखना होगा कि क्या विजिट ऑफ आई जे पहले से 1 तो नहीं हुआ हो चुका है, क्योंकि इनिशियली विजिट ऑफ आई जे 0 होगा यदि विजिट नहीं हो चुका होगा तो, और यदि 1 होगा तो कंटिन्यू कर जाएंगे, फिर से हम रिपीटेशन कॉल में नहीं जाएंगे और फिर हम विजिट ऑफ आई जे को 1 से अपडेट कर देंगे। और अब इसके पास 4 नेबर होंगे क्योंकि किसी भी ए, किसी भी ग्रिड के पोजीशन से आप 1 डिस्टेंस आगे शिफ्ट करेंगे तो मैनहट्टन डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 1 तभी इंक्रीज होगा जब या तो आप डाउन मूवमेंट करें या फिर लेफ्ट मूवमेंट करे या राइट या फिर अप मूवमेंट करे किसी भी ग्रिड के पोजीशन से, तो हमें 4 नेबर होंगे किसी भी आई कोमा जेथ इंडेक्स से। और यदि हमारा ग्रिड का आईएथ कोमा जेथ इंडेक्स वाई कैरेक्टर हो गया, मतलब हम एक्स से वाई पर पहुंच चुके हैं, तो उस टाइम हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवर्स हुआ है तो वो हमारा p ऑफ 2 में स्टोर होगा और ये हमारा मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ पर हम हर एक टाइम मिनिमम कॉस्ट को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, तो p ऑफ 2 हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। और नहीं तो हम जो नेबर होगा ये आई कोमा जेथ इंडेक्स का उस पोजीशन पर आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे आई कोमा जे से डाउन में जा सकते हैं तो उस टाइम इंडेक्स हमारा i+1 होगा और जे तो जे ही रहेगा और एन एम ग्रिड का साइज है और विजिट एरे है और ये इज वैलिड यदि इंडेक्स होगा, मतलब i+1 और जे इंडेक्स वैलिड होगा, जो कि इज वैलिड फंक्शन से हम चेक करेंगे। और इज वैलिड में हम सिंपली इंडेक्सिंग चेक करेंगे, मतलब आई जे हमारा इंडेक्स रेंज में है ग्रिड के या नहीं, जो कि आई यदि निगेटिव होता है या जे निगेटिव हो जाए
या फिर i ग्रेटर देन n हो जाए मतलब आगे शिफ्ट हो जाए, या फिर j ग्रेटर देन m हो जाए मतलब इस साइड शिफ्ट हो जाए, या फिर पहले से विजिट कर चुके हैं उस इंडेक्स पर तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और अदरवाइज दूसरे सारे केस में ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि वैलिड का केस होगा। फिर यह यदि ट्रू होता है तो सिंपली PQ में ऐड कर देंगे ये इंडेक्स i+1 कोमा j, जिसके लिए डिस्टेंस कितना होगा तो डिस्टेंस P ऑफ 2 जितना लगा है और उसमें 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। और फिर हम राइट के लिए चेक करेंगे तो राइट जब हमें जाना होगा गिवन इंडेक्स से तो हमें j में इंक्रीमेंट करना होगा तो j+1 में चेक करेंगे इस वैल्यू, फिर सिमिलर वेज में इधर भी वैसा ही वर्क करेंगे। और अप के लिए हमें i-1 मतलब i को डिक्रीमेंट करना होगा बाय 1, और फिर लेफ्ट जाना होगा तो लेफ्ट जाने के लिए j में डिक्रीमेंट करना होगा, और इन चारों को देख लेंगे। जब हमें मिल जाएगा डिस्टेंस मिनिमम तो ये रिटर्न कर देगा, और यदि नहीं मिलेगा कोई केस में तो हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। मतलब कोई पॉसिबल केस ही नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम में तो हर एक टाइम पॉसिबल केस होगा तो ये फंक्शन हमारा यहीं से रिटर्न हो जाएगा हर एक केस में। तो ये फंक्शन को वैलिड बनाने के लिए सिर्फ सिंपली हमें ये रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर लूप n क्रॉस m टाइम रन करेगा, और ये while लूप भी हमारा n क्रॉस m टाइम रन करेगा, और इस while लूप में हम प्रायोरिटी क्यू का यूज कर रहे हैं, और इसमें हम ऑफर हर एक टाइम कर रहे हैं जो कि log ऑफ n इंटू m टाइम में वर्क करेगा। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा इतना प्लस इतना होगा, जो कि वर्स्ट केस में मान लेंगे हम n क्रॉस m ही है। और स्पेस की बात कीजिएगा तो ये प्रायोरिटी क्यू में टोटल नंबर ऑफ ग्रिड n इंटू m होगा तो उतना स्टोरेज होगा इस PQ में, और ये बाइट टाइप का एरे हम बनाए हैं n इंटू m साइड का, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारा n क्रॉस m ही होगा। तो आई होप आपको ये जावा लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।